हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी किड्स। आज की हमारी कहानी है चूहे खा गए तराजू। ठीक है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनाढ़ व्यापारी रहता था। धनाढ़ मीन्स जो बहुत धनी होता है, जिसके पास बहुत से पैसे होते हैं। उसके पास अपार धन था, है ना। कहते हैं कि दुर्भाग्य कभी बताकर नहीं आता। उस व्यापारी को घाटे पर घाटा होता रहा तथा वह भारी ऋण में डूब गया, है ना। उसका व्यापार था जिसमें उसे बहुत ही लॉस हो रहा था, घाटे पर घाटा हो रहा था, जिस कारण वह भारी कर्ज में डूब गया। इस ऋण से मुक्त होने हेतु उसे अपनी सारी संपत्ति बेचने पर विवश होना पड़ा। इस कर्ज से मुक्त होने के लिए उसकी जो भी संपत्ति थी उसे बेचने के लिए उसे विवश होना पड़ा। उसके पास केवल लोहे का बना हुआ एक खानदानी तराजू बचा, जिसे बेचना उसने उचित ना समझा। उसके पास एक खानदानी तराजू था, ठीक है। सब कुछ तो बेच दिया उसने, लेकिन उसे बेचना उसे उचित नहीं लगा, ठीक है। खूब सोच विचार के पश्चात व्यापारी ने निर्णय लिया, मुझे इस तराजू को अपने एक घनिष्ठ मित्र के पास रखकर किसी अन्य नगर में चले जाना चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद उसको वो डिसाइड किया कि ये जो तराजू है उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसको देकर वो किसी और दूसरे शहर में वो चले जाएगा, ठीक है। भाग्य ने साथ दिया तो पुनः धन कमाकर लौट आऊँगा तथा यह तराजू वापस ले लूँगा। और सोचा कि अगर भाग्य साथ दिया तो फिर से पैसे कमाकर वापस आऊँगा और अपने मित्र से ये तराजू वापस ले लूँगा, ठीक है। अतः तराजू लेकर वह व्यापारी अपने मित्र के घर जा पहुँचा। तराजू लेकर वह अपने मित्र के यहाँ गया। मित्र ने उसका स्वागत किया तथा उसकी दुर्दशा पर सहानुभूति प्रकट की। मित्र जो है उसका स्वागत किया और उसकी जो अभी हालत थी उस पर उसको सहानुभूति दिया। फिर वह बोला, कहो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और उसने कहा कि बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं यह नगर छोड़कर जा रहा हूँ। प्रभु की कृपा हुई तो अपनी दशा सुधार कर पुनः लौट आऊँगा। यह हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा तराजू है, इसे अपने पास रख लीजिए। जब मैं लौट कर आऊँगा तो ले लूँगा, व्यापारी ने कहा। तो उसका दोस्त उसको बोला, जो तराजू लेकर आया था, कि मैं यह नगर छोड़कर जा रहा हूँ। अगर भगवान की कृपा हुई, अगर मेरी स्थिति सुधर गई तो मैं पुनः वापस आऊँगा, और ये जो तराजू है जो हमारे पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो मैं तुम्हारे पास रख रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं ये ले लूँगा। तो उसका मित्र बोलता है, क्यों नहीं मित्र, यह तराजू मेरे पास सुरक्षित रहेगा। जब भी आप लौटेंगे इसे ले लेना। मित्र ने विश्वास दिलाते हुए कहा। उसके मित्र ने भी कहा कि हाँ, क्यों नहीं, जब वापस आओगे तो तुम ले लेना। व्यापारी अपने नगर से चला गया। वो अपने नगर से चला गया। भाग्य ने उसका साथ दिया तथा कुछ ही समय में वह पहले की भांति मालामाल हो गया। और सही में उसका लक साथ दिया, और कुछ ही समय के बाद वह पहले की भांति धनी हो गया। अतः वह अपने नगर लौट आया और अपनी बेची हुई सारी संपत्ति पुनः खरीद ली। और जो भी उसने अपने खराब स्थिति में जो भी अपनी संपत्ति को बेचा था वो सारा वो खरीद लिया। तदुपरांत तो उसके बाद वह अपने मित्र के पास गया तथा बोला, मित्र, ईश्वर की कृपा तथा आप जैसे मित्रों की शुभ कामनाओं से मैं पुनः अपने पांवों पर खड़ा हो गया हूँ। कृपया मेरा वह खानदानी तराजू लौटा दीजिए। वो बोला कि हम तुम लोग की शुभकामनाओं से हम जो है अपने पाँव पे खड़े हो गए, मतलब मेरा सब कुछ ठीक हो गया, और मेरा जो वो खानदानी तराजू है मुझे वो वापस कर दो। व्यापारी के मित्र ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, परंतु मन ही मन वह उसका तराजू लौटाना नहीं चाहता था। स्वागत तो किया, लेकिन वो मन ही मन वो तराजू उसको वापस नहीं करना चाहता था। अतः वह एकाएक गंभीर हो गया तथा
मुखड़े पर दुख भरा भाव लाते हुए बोला, क्या बताऊं मित्र, मैंने तुम्हारा तराजू अपने मकान के तहखाने में रखवा दिया था, परंतु दुर्भाग्यवश उसे चूहे खा गए। उसका बचा खुचा चूरा मैंने कूड़े में डलवा दिया। अब कहाँ से लाऊं तुम्हारा तराजू? मुझे क्षमा कर दो, चाहो तो उसका मोल ले लो। वो क्या बोलता है, अपने चेहरे पे जो है दुख वाला भाव लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने तो उसे नीचे जो है तहखाने में रखवा दिया था, लेकिन उसको चूहे खा गए। उसका जो जो बचा हुआ है कुछ उसका टुकड़ा वो कूड़े में डलवा दिया। अब कहाँ से लाऊं तुम्हारा तराजू? मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, चाहो तो तुम उसके लिए उसके पैसे ले लो। ये बोला वो। व्यापारी समझ गया कि उसके मित्र के मन में बेईमानी आ चुकी है। व्यापारी जो है वो समझ गया कि जरूर ये झूठ बोल रहा है। तथापि वह अपने भावों को छिपाते हुए बोला, कोई बात नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? मैं सरोवर पर स्नान करने जा रहा हूँ। यदि तुम अपने बेटे रामलाल को मेरे साथ भेज दो तो वह तट पर बैठकर मेरे वस्त्रों का ध्यान रखेगा। वापस आते समय मैं उसे यहीं छोड़ जाऊंगा। उसने कहा कि मैं नदी के किनारे जा रहा हूँ स्नान करने, तो क्या तुम अपने बेटे को अगर मेरे साथ छोड़ दोगे, भेज दोगे, तो वो मेरे कपड़ों का ध्यान रखेगा और वापस लौटते समय मैं उसे यहाँ छोड़ जाऊंगा। व्यापारी के मित्र ने सोचा, चलो बात बन गई, अपने बेटे को इस व्यापारी के साथ भेज देता हूँ। वो भी सोचा कि लगता है ये नहीं गुस्सा हुआ, चलो बात बन गया। व्यापारी रामलाल को साथ लेकर चला गया तथा उसे अपने मकान के तहखाने में छिपा दिया। ठीक है, वो भी उसको ले तो गया, लेकिन वो अपने मकान के तहखाने में छिपा दिया। कुछ समय के पश्चात वह बहुत घबराहट दिखाते हुए अपने मित्र के घर लौट आया तथा बोला, अनर्थ हो गया मित्र, कैसे कहूँ। जब मैं सरोवर में नहा रहा था तो तट पर खड़े तुम्हारे पुत्र को एक उकाब उठाकर ले गया। ठीक है, उकाब मीन्स ये चील। ठीक है, तो ये तो बहुत टेंशन वाला बात हो गया। रामलाल का पिता लाल पीला होकर बोला, मुझे मूर्ख समझते हो क्या? मेरे बेटे को तुरंत ले आओ, अन्यथा मैं कचहरी में तुम पर अभियोग कर दूंगा, मतलब कोर्ट में मैं तुम पर केस कर दूंगा, है ना? गुस्से से बोला। कहाँ से लाऊं तुम्हारा बेटा मित्र? उसे तो वह पक्षी उठा कर ले गया। व्यापारी ने रुआंसा मुख बनाते हुए कहा कि मैं कहाँ से लाऊं, उसे तो वो पक्षी उठा कर ले गया है। रामलाल के पिता ने व्यापारी पर अभियोग कर दिया। रामलाल के पिता ने व्यापारी पर केस कर दिया। अतः दोनों पक्षों को न्यायाधीश के समक्ष, जज जो होते हैं, के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दे दिए गए। ठीक है, दोनों मित्र कचहरी में गए तो दोनों के कथन सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने व्यापारी से पूछा, एक लड़के को एक पक्षी उठाकर कैसे ले जा सकता है? ठीक वैसे ही जैसे लोहे के बने तराजू को चूहे खा सकते हैं जनाब, व्यापारी ने उत्तर दिया। जब जज पूछा कि एक बालक को, एक लड़के को पक्षी उठाकर कैसे ले आ सकता है, तो उस पर उसने जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे लोहे के बने तराजू को चूहे खा सकते हैं, उसी तरह पक्षी उठाकर उस बच्चे को लेकर चला गया। न्यायाधीश ने तराजू वाली घटना सुनी तो सारी कहानी स्पष्ट हो गई। अतः न्यायाधीश के आदेश पर व्यापारी के मित्र को तराजू लौटाना पड़ा तथा उसे अपना बेटा वापस मिल गया। ठीक है, तो न्यायाधीश जब तराजू वाला घटना सुना तो सारा चीज़ स्पष्ट हो गया। तो उसके न्यायाधीश ने ये फिर आदेश दिया कि उसे उसका तराजू लौटा दे। ठीक है, वो तो कोई उसका पक्षी तो लेके गया नहीं था उसका बेटा को, वो तो छुपा के रख दिया था। फिर उसको उसका बेटा भी मिल गया। लेकिन इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शठे शाठ्यम समाचरेत, अर्थात सठ से सठता करना ही उचित है। मीन्स बुरे के साथ बुरा करना और अच्छे के साथ अच्छा करना, यही उचित है। ठीक है, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? सठे साठ्यम समाचरेत, अर्थात सठ से सठता करना ही उचित है। ठीक है, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।